जी हां दोस्तों, आखिर वो कौन सा वीडियो है जो कि मोदी की महिला सांसद और बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ है जिसने तहलका मचा दिया। आखिर किस तरीके से रामदेव और मोदी की एक सांसद के बीच की इस कहानी ने पूरे देश को हिला दिया है। चौंकिए मत, क्योंकि इस वीडियो को देख करके पूरा देश चौंक चुका है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या मोदी शाह के खेमे में ऐसी भगदड़ मचने की शुरुआत और सुगबुगाहट हो गई है जिसको लेकर के मोदी और शाह कल्पना नहीं कर रहे थे? क्या वो मोदी शाह जो अपनी नूरे नजर वाली महिलाओं को ला लाकर संसद में बिठा रहे थे, जो कि जाहिल और गमार से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, मगर अब उनके बेडरूम की कहानियों ने भी देश को हिलाकर रख दिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक तरीके से मोदी और शाह की सरकार के ऊपर दाग और धब्बे लगाने शुरू कर दिए? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि यह खबर महत्वपूर्ण भी है और यह खबर संवेदनशील भी है। दोस्तों, एक कहावत है कि कश्ती डूबती है तो सबसे पहले चूहे ही निकल कर भागते हैं, और कई बार वो चूहे एक दूसरे की पोल खोलते हुए जाते हैं। दोस्तों, क्या वाकई मौजूदा वक्त में देश के अंदर केंद्र की सरकार या भाजपा की कश्ती डूब रही है? क्या वाकई भाजपा के अंदर महज दो धड़े नहीं बल्कि अब तीसरा धड़ा भी तैयार हो रहा है? क्या वाकई अब देश से सरकार की ऐसी विदाई होने वाली है और जिसके संकेत और जिसकी सुगबुगाहट कई नजरिए से, कई तरह से आप अलग अलग एंगल से देखते आए हैं, और उसी में एक कहानी एक महिला सांसद के बेडरूम की कहानी से लेकर के एक उद्योगपति, लाला उद्योगपति से जुड़ती है। दोस्तों, कई सारे बुद्धिजीवी, कल से यह खबर पूरे देश में तहलका मचाई हुई है। मैंने कई सारे ऐसे अपने वरिष्ठ सहयोगियों से, पत्रकारों से बात करके समझने की कोशिश की कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को चूज करती थी राज्यसभा के लिए भी सांसदी के तौर पर, जिसमें कुछ बात हो, जो अपने किसी फील्ड में माहिर हो, लेकिन जिनकी सोच गटर छाप ना हो, जो इतनी बददिमाग ना हो कि अपनी ही सरकार को फंसा दें। हमने देखा उसे, चाहे वो भारतीय जनसंघ हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जरिए बनाई गई भाजपा से पहले भारतीय जनसंघ हो, या फिर अटल और आडवाणी के जरिए बनाई गई भारतीय जनता पार्टी। अटल और आडवाणी के वक्त में भारतीय जनता पार्टी की नीति, नैतिकता, चाल चरित्र, चेहरे की बातें खूब होती थी, क्योंकि उनकी कोशिश होती थी कि ऐसे कोई बददिमाग गटर छाप ऐसे किसी को अपनी पार्टी में लाने से परहेज किया जाए, ये सोचा जाए 10 बार। दोस्तों, कल से इस खबर ने हर किसी का दिमाग सन्न किए हुए हैं। जब कोई महिला सांसद अपने बेडरूम की बातें किसी से जोड़ने लग जाए और ये कहने लग जाए कि मेरे बेडरूम के सपने मत देखो, मेरी जवानी और मेरे बेडरूम के सपने मत देखो, तो फिर इससे ज्यादा गंवरपन, इससे ज्यादा नीच और इससे ज्यादा गटर छाप सोच और क्या हो सकती है? और मुझे लगता है कि ऐसे में मोदी सरकार को, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, ऐसी सांसद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर उसे जोर से एक झटके से बाहर करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा हाल के दिनों में एक तरफ जंतर मंतर से शुरुआत देश के जेनजी और देश के अल्फा ने जिस तरीके से मोदी शाह के नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों और इंडिया गठबंधन की शक्ति के साथ में देश के युवाओं ने अपनी ताकत को उस स्तर पर ले जाने में कामयाबी हासिल की, जहां पर सरकार के एरोगेंट से एरोगेंट लोगों और सांसदों, मंत्रियों की धज्जियां उड़ गईं, इस्तीफे हुए। मगर दोस्तों, उसी पार्टी के सांसद के जरिए जब ये बातें आती हैं कि साहब ये जेनजी, ये देश के युवा, ये देश के छात्र थोड़ी हैं, ये तो आतंकी मानसिकता के हैं, ये तो गटर छाप जनरेशन है, मैं तो इनके माता पिता को ढूंढ रही हूं जिन्होंने ऐसे गटर छाप जनरेशन को पैदा किया। मगर फिर भी सरकार, केंद्र की सरकार उस पर किसी तरीके से रिएक्ट नहीं करती है, कोई नसीहत नहीं देती है, कोई शो कॉज नोटिस नहीं जारी करती है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेती। मगर दोस्तों, एक वो शख्स जो मुझे ध्यान पड़ता है कि मिड 90 के दशक से 96, 97 से
संघ और भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार बन करके, उनका पैरोकार बन करके उनके लिए कोशिशें करता रहा, जिसे मैं योग गुरु लाला रामदेव कहता हूं। मगर अचानक आप देखें कि 2011, 12, 13 में किस तौर पर जो मुहिम हुई यूपीए सरकार के खिलाफ में, उसमें अन्ना हजारे के आंदोलन का बड़ा रोल तो रहा ही, लेकिन योग गुरु रामदेव का भी बड़ा रोल रहा है मोदी की सरकार के गठन में या फिर भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व में। मगर उन लाला रामदेव, योग गुरु रामदेव का अचानक हृदय परिवर्तन होते हुए आपने देखा। देश के एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस के जरिए जब इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया तो कैसे उन्होंने उस गटर छाप सोच वाली, उस बददिमाग सांसद जिसे आप कंगना रनौत के नाम से जानते हैं, कंगना रनौत पर कैसे लाला रामदेव भड़क गए थे और मोदी की महिला सांसद को लेकर के उनकी जवानी, उनके बचपने, उनके चाल चरित्र, चेहरे तक को एक तरीके से नंगा करने की कोशिश की थी। मगर कंगना रनौत का रिएक्शन देखिए, क्या किसी महिला सांसद का या किसी भी सांसद का ऐसा रिएक्शन हो सकता है? मुझे लगता है कि दोनों ही लोगों ने गलती की। 60 वर्षीय योग गुरु रामदेव ने जो कुछ कहा एक सांसद के लिए, एक महिला सांसद के लिए, वो भी उचित नहीं था। मगर बददिमाग सांसद ने जो कुछ कहा उसने तो हदें पार कर दी। उसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर योग गुरु रामदेव पर जवानी की चाह, बेडरूम जैसे सपने वाले आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा करने की तरफ इशारा किया। कंगना ने तेवर दिखाते हुए कहा कि मैं खोलूं क्या रामदेव की पोल, बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के ख्याली पुलाव मत पकाओ, कम से कम मुझे कभी भी झूठे, फर्जी, असरदार होने के दावों के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी, इसलिए मुझे चरित्र का पाठ ना पढ़ाएं। मेरा चरित्र आपसे कहीं बेहतर है, ये कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई है। दरअसल योग गुरु रामदेव से जब गटर जनरेशन और उनके लिए कहे गए अपशब्दों के बारे में पूछा गया था तो रामदेव ने क्या कहा था कि कंगना की क्वालिफिकेशन क्या है, उसका बचपना कैसा था, उसकी जवानी कैसे बीती, उसका चरित्र क्या रहा है, उसकी पिछली उपलब्धियां कैसे थी। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात तक करना पसंद नहीं करता। मतलब रामदेव ने सिर्फ कंगना, उसके चरित्र के बारे में पोल नहीं खोली थी, बल्कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से मोदी शाह के लिए भी एक संदेश भेजा था। कैसे गटर छाप लोगों को लेकर के आप अपनी पार्टी में आते हैं, उन्हें सांसद बनाते हैं। क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपकी पार्टी को? आपकी पार्टी का, उनका ये इतिहास तो नहीं रहा। जल्दी से आपको दोस्तों रामदेव का सुप्रीम कोर्ट वाला जो कंगना ने इशारा किया उस फटकार के बारे में बताता चलूं, जिसे हथियार के तौर पर कंगना ने लिया। दरअसल कंगना ने रामदेव और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बात की, 2024 के भ्रामक विज्ञापनों के बारे में कोर्ट के पिछले आदेश का पालन न करके सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को तलब किया था और उनसे पूछा था, बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले और आधुनिक चिकित्सा को बदनाम करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। और इसके बाद रामदेव ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में कोर्ट के आदेश का पालन न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। मगर दोस्तों कंगना एक बददिमाग, बदतमीज सांसद ही नहीं बल्कि एक गंवार सांसद भी है, क्योंकि उसने तो स्कूलिंग भी नहीं की है, घर से भागी थी स्कूलिंग छोड़ करके। उन्हीं का बयान था, घर से भागने के बाद गलत लोगों के हाथ में पड़ गई थी, फिल्मों के चक्कर में ड्रग्स एडिक्ट हो गई थी, फिल्मों के चक्कर में। दोस्तों जल्दी से कंगना के 2-4 में बयान आपको दिखा देता हूं कि कंगना ने किस किस तौर पर क्या क्या बोला है। और कंगना ने जब जब बोला तब तब सड़ांध ही गई। जुलाई अगस्त के इसी बीच में जेनजी और युवा प्रदर्शनकारी विवाद पर उनका हाल का बयान, जो कि आंदोलन कर रहे छात्रों को गटर छाप, गटर जनरेशन कहा। बोले इस पीढ़ी के युवा अशोभनीय व्यवहार करते हैं, नशे के आदी हैं, छात्राएं युवतियां फ्री सेक्स की आदी हैं। बॉडी काउंट की बात कर रही थी कंगना। नंबर 2, 2024 कृषि कानून पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों से माफी मांगने के साथ कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद कंगना ने कहा था इन कानूनों को दोबारा वापस लाना चाहिए। आंदोलन में 100 रुपए में महिलाएं किराए पर बिक करके आती हैं, उनकी कोई औकात नहीं। तीसरा, 2024 में इसी आंदोलन पर, किसान आंदोलन पर कहा लाशें लटकी थी, बलात्कार हो रहे थे किसान आंदोलन में, देश में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा किए जा रहे थे, आतंकी टाइप के लोग हैं। मगर इस पर तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, कड़ी निंदा करते हुए कंगना को बयानबाजी न करने की हिदायत दी थी। नंबर 4, 2021 नवंबर का महीना था, कंगना ने क्या कहा था? अब देखिए, या तो कंगना वाकई भारतीय जनता पार्टी की उस धार्मिक
नफरती एजेंडे वाले का इस तौर पर शिकार हो गई है कि उस बेचारी का न दिल दिमाग मस्तिष्क कुछ काम ही नहीं करता है। उसने कहा था देश 2014 में आज़ाद हुआ, भारत को 1947 में आज़ादी भीख में मिली थी। आज़ादी तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिली थी। ये कंगना है। 2020 में सितंबर का महीना था। मुंबई की तुलना पीओके से कर रही थी कंगना, पाकिस्तान से। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने क्या कहा? उन्हें मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जैसा लग रहा है। उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर कहा कि आतंकियों की सरकार है। मुख्यमंत्री उद्धव के लिए तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग किया। ये कंगना है दोस्तों, जिस कंगना ने अपने ऐसे ऐसे बयानों से सरकार को असहज किया है, सरकार की छवि को खराब किया है, डेंट लगाया है। मगर फिर भी न जाने क्यों यहां तक कि कंगना को ऐसे ही बयान को लेकर के एक सीआईएसएफ की सुरक्षा कर्मी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सांसद इसके बनने के बाद में जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था। बाकायदा संसद के भीतर संजय सिंह ने कहा था जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी से कि जरा समझाइए उस बददिमाग सांसद को, अभी तो एक थप्पड़ ही लगा था, आगे उसके साथ ये जेनजी और देश की युवा कुछ भी कर सकते हैं दायरे में रह करके, क्योंकि इसकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं, इसकी बातें महिलाओं को, छात्र छात्राओं को बदनाम करने वाली हैं। मगर कंगना तो कंगना है। अब दोस्तों, कंगना का ये कहना कि मेरे बेडरूम और जवानी की ख्याली पुलाव मत बनाओ, ये मोदी के सांसद हैं, कुछ तो शर्म कीजिए माननीय सांसद महोदया कंगना जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी, आप ही की तो देन है ये कंगना।